नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अजीत डोभाल जी के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि अजीत डोभाल जी जाने वाले हैं विजिट करने के लिए कहाँ पे, रसिया में। तो दिमाग तो बोलते ना एकदम घूम गया होगा ऐसे भैया। अभी जो कहानियां चल रही थी, पुतिन ने बोला कमला हैरिस के बारे में, फिर बोला था जर्मनी इंडिया ये सब करने वाले हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में एकदम बोलते हैं ना आपसे एकदम डिस्कस किया था डिटेल में। तो अचानक से अब अजीत डोभाल क्यों जा रहे हैं, ये बहुत भयंकर चीज होने वाली है दोस्तों। अजय देओल के बोलते हैं ना, यात्रा को आप हल्के में मत लेना, ये बहुत भयंकर काम होने वाला है। चलिए इसको आप डिस्कस करते हैं हम लोग फटाफट। अब अजीत डोभाल के बारे में बात करें तो भैया, जिनको बोलते हैं इंडियन जेम्स बॉन्ड, ये 21वीं शताब्दी के चाणक्य भी बोले जाते हैं। अब इनकी विजिट होने वाली है, इनकी बातचीत होने वाली है भैया, रसिया से पुतिन जी से बातें होने वाली है। तो भयंकर ही बातें होगी। मोदी जी ने बोला जाओ अभी तुम थोड़ा डिस्कस कर लो, अभी हमारा थोड़ा यात्रा कुछ कहीं और का प्लानिंग बनाए हैं, दो दो दिन दो दो देश जाते हैं एक साथ में। अब देखिए आप ये क्रोनोलॉजी अब समझिए। पहले मोदी जी गए भैया कहाँ पे, रसिया में विजिट करने के लिए। फिर जेलेंस्की नाराज हो गए, परेशान हो गए, यूक्रेन से भी मिलने गए। अभी देखो जेलेंस्की कैसे बोल रहे, देख रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी 100 बिलियन 200 बिलियन दे दो यार, तुम आए हो तो कुछ तो दे के जाओ। मोदी जी ने बोला कुछ नहीं देंगे, चलो। अब यहाँ पे देखिए, अब ये भी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी की अगली विजिट मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकती है कि ये यूएस जाए, क्योंकि कुछ आर्म्स की जो डीलिंग हमारी जो लंबे समय से पेंडिंग है, राजनाथ सिंह गए, सोसा का डीलिंग करके आए हैं। अब मोदी जी जाएंगे और भयंकर न्यूज लेकर के आएंगे अमेरिका से। अब साथ ही में ये भी है कि मोदी जी वापस से विजिट करने वाले हैं रसिया। तो रसिया मोदी जाए उसके पहले, रसिया जाने से पहले मोदी जी, आशा जहां तक लगाई जा रही है कि अमेरिका जरूर जाएंगे। अब रसिया क्यों जाने वाले हैं भैया, कि अब यहाँ पे अक्टूबर 22 से लेकर के 24 में क्या होने वाला है, इसी साल में ब्रिक्स की समिट होने वाली, तो वहां पे इंडिया को जाना है, तो मोदी जी जाने वाले हैं। तो ये सब चीजें हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, चलिए मोदी जी का तो सब प्लानिंग है। अब मोदी जी गए थे रसिया, रसिया से यूक्रेन गए, यूक्रेन से सब बातचीत के पहले देखिए, जब रसिया गए तो पुतिन से बात किए, बोले क्या क्या बोलना है उसको बता दो, क्या क्या डीलिंग करना है, क्योंकि प्लानिंग देखो लंबी थी कि अगर पीस टॉक कराना है तो दोनों से बात करना पड़ेगा। तुम लोग ने बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि इंडिया की प्लानिंग ऐसी थी कि रसिया जाना था सिर्फ और यूक्रेन नहीं जाना था। तो इंडिया की लिस्ट में ऐसा नहीं था, इंडिया ने पहले ही प्लानिंग बनाई थी, मेरे को पता था सब चीजें होने वाली है। तो इंडिया की प्लानिंग थी कि रसिया के बाद भी यूक्रेन भी जाना है। तो यहाँ से पुतिन की बातें सुनी, अब यहाँ से जेलेंस्की सुनी। अब बाद में जब गए थे तो पुतिन को, जेलेंस्की को बोले देखो पुतिन ने ये डिमांड रखी है, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं भैया मैं पीस टॉक के लिए कुछ आगे सोचूंगा। तो पता नहीं कुछ सोचने के बाद जेलेंस्की ने क्या बोला। देखिए बहुत भयंकर चीजें हो रही है। जेलेंस्की ने बोला कि मैं चाहता हूं कि इंडिया क्या करे, पीस टॉक समिट रखे यूक्रेन की पीस के लिए। अब मोदी ने बोला देखिए पीस टॉक तो होगी लेकिन विदाउट पुतिन नहीं होगी। मतलब तुम तो भैया पीस टॉक करवा रहे हो, बोल रहे हो हमको शांति करवाना है, और जो पीट रहा है तुम उसको बुला ही नहीं रहे हो, खाली बस नेटो को लेकर के, वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर के पीस टॉक करवाओगे। किससे बात करोगे भैया, किसको बोलोगे कि मत मारो, मारने वाला भी तो रहना चाहिए। तो मोदी ने बोला देखिए पीस टॉक तो होगी लेकिन टेबल पे रसिया भी बैठेगा। अब कुछ लोग बोल रहे थे देखो, एक एडवर्टाइजिंग आया था, बोलते देखो पापा मोदी ने युद्ध रुकवा दिया, बड़ा मजाक उड़ा रहे थे ना, पापा देखो मोदी ने युद्ध रुकवा दिया। अब देखना कि कैसे भारत यानी कि मोदी यानी कि भारत क्या करने वाला है, युद्ध रुकवाने वाला है। समझ में आया क्या? चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्या हो गया कि जेलेंस्की ने बोल दिया कि ठीक है भारत क्या करे, पीस टॉक के लिए सबमिट रखे, अब उसके लिए हम रेडी है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि पुतिन ने अपना गेम बिछा दिया। जेलेंस्की ने बोला कि भारत पीस टॉक करे, तो पुतिन ने बोल दिया हाँ ऑफ कोर्स भारत को पीस टॉक करवाना चाहिए, लेकिन उसमें इंक्लूड रहना चाहिए भैया कौन, कुछ देशों के नाम बता दिया उन्होंने, इंडिया, चाइना और ब्राजील। यहाँ पे पुतिन ने सीधा ब्रिक्स का पावर बोलते हैं ना यूज कर लिया। अब पुतिन को पता है भैया पीस टॉक होगा, तुम लेकर के आओगे, पूरी वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर के आओगे, यूरोपियन यूनियन को लेकर के आओगे, नेटो सेटो फाइटो वो सब आएंगे, बोलेंगे हाँ रशिया गलत कर रहा है, रशिया ये कर रहा है, रशिया वो कर रहा है। जेलेंस्की को बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब मुंह फाड़ करके उधर से ही बोलेंगे। तो इंडिया के साइड से कौन बोलेगा, तो इंडिया के साइड से है ना ब्राजील बोलेगा, चाइना बोलेगा। इंडिया बोलते हैं ना हो सकता है कुछ चीजों पे न्यूट्रल रहे, लेकिन रशिया के खिलाफ तो नहीं बोलेगा। साउथ अफ्रीका भी आएगा, बाकी के जो ब्रिक्स कंट्रीज है, बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया, ब्रिक्स को ज्वाइन किया, वो भी आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो साथ ही साथ में बोलते हैं ना, पुतिन ने बोलते हैं ना अमेरिका में भी गेम कर दिया, क्योंकि देखो पुतिन को पता है ये पीस टॉक तभी संभव होगी जब बोलते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने वाली है। जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आएगी तभी ये पीस टॉक संभव हो सकता है, लेकिन दबाव माहौल अभी से बनाना पड़ेगा, ये कल पीस टॉक नहीं होने वाली है। ये पीस टॉक संभव तभी होगी जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आएगी, जब अमेरिका अपना पूरा पावर पीछे खींच लेगा, नेटो कंट्रीज हट जाएंगी, यूरोपियन यूनियन बोलेगा टाटा बाय बाय, जब जेलेंस्की पड़ जाएंगे अकेले,
और हाथ में लेकर के लकड़ी आगे पीछे घूमेंगे, देखेंगे कोई नहीं बचा है, तब ये बोलेंगे हाँ भैया अब हम पीस टॉक के लिए रेडी है। तो रसिया उसके लिए पहले से प्लानिंग कर रहा है, रसिया चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बने। तो रसिया ने क्या किया, थोड़ा से बोलते हैं ना गेम खेल दिया भयंकर। इन्होंने कमला हैरिस की बोलते हैं ना भाई साहब बड़ाई कर दिया, बोला बहुत बढ़िया हंसती हैं, बहुत मस्त दिखती हैं, सॉरी माफ करिएगा, बहुत बढ़िया हंसती हैं, दिखती हैं ये नहीं बोला था। अब यहाँ पे क्या हो गया, कमला हैरिस बोलती हैं बाइडेन से, देखे हमको बोल रहे हैं, कौन, रसिया के पुतिन बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा हंसते हैं। तो बाइडेन बोला अरे पगली, तू तेरा सरकार गिराने का चक्कर में पड़ा है। अब क्या है दोस्तों, देखिए पुतिन की जो वो इमेज है वेस्टर्न कंट्रीज में, बाकी के जो देश जो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, उसमें इनकी इमेज जो बोलते हैं ना एज अ विलन, एज अ गैंगस्टर है कि भैया रसिया रसिया क्या कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर बोलते हैं ना जबरदस्ती हमला कर रहा है, यूक्रेन को पीट रहा है, धो रहा है, रसिया गलत है, रसिया ये है। और कोई ऐसा इंसान तुमको बोले कि भैया तुम बहुत बढ़िया हो, तुम्हारी सरकार बननी चाहिए, तो लोग बोलेंगे अरे कैमला हैरिस क्या बोलते हैं ना पुतिन को सपोर्ट करें, दोनों जन के बीच में कनेक्शन है, हाँ इनको नहीं जताओ, इनको हरा दो। अब उसका फायदा किसको मिलने वाला है, ट्रम्प को ऑब्वियसली उसका मिलने वाला है। अब यहाँ पे क्या हो गया है दोस्तों कि अब अजीत डोवल जी जाएंगे, पुतिन से मिलेंगे और बोलेंगे हाँ पुतिन चचा ये बताइए कि आपका स्टैंड क्या है, आप क्या चाहते हो, आप पीस टॉक करवाना चाहते हो तो क्या कैसे कराना चाहते हो, क्योंकि आपने तो अभी बोल दिया कि ब्राजील को, चाइना को और ये सब देशों को मिलाओ, इंडिया को मिलाओ, फिर हम पीस टॉक करेंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है, और अब साथ ही साथ में आप ये भी बता दीजिए कि आपकी डिमांड क्या रहेगी। तो ऑब्वियसली इनका डिमांड यही रहेगा कि ये बोलेंगे यूक्रेन को बोलो नेटो का सदस्य, नेटो मेंबर्स नहीं बनने का है, बस उनको बोलो पार्लियामेंट से साइन इन करवा करके दे दें, एक बार हम थोड़ा सा बैठेंगे 4-5 साल बाद में ठोक ठाक के पूरा साफ करेंगे। तो पहली डिमांड की यही रहेगी भैया कि नेटो बोल दो वो ज्वाइन नहीं करे। और दूसरा ये बोलेंगे कि जो एरिया हमने कब्जा लिया है उसको बोल दो यूक्रेन को भूल जाए, या इस पे उस एरिया पे कोई नेगोशिएशन हो सकता है, लेकिन पुतिन का तो मेन लक्ष्य यही है कि भैया यूक्रेन नेटो कंट्रीज, नेटो का मेंबर ना बने बस। तो इसमें बहुत सारे डू एंड डोंट्स चलेंगे कि तो अजीत डोभाल जी पूछेंगे भैया क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। अब इनकी पूरी बातें सुनेंगे, वापस से जेलेंस्की से मीटिंग होगी, उसके बाद कोई फाइनली ये डिसाइड हो सकता है दोस्तों कि पीस टॉक के लिए भारत बोलते हैं ना पीस टॉक सबमिट कराएगा या नहीं। लेकिन जहां तक आकलन लगाए जा रहे हैं कि 90% संभावनाएं बन रही हैं कि भारत ये पीस टॉक जरूर करा देगा। और जो लोग मोदी जी का मजाक उड़ा रहे थे ना मुंह बना बना करके, पप्पा मोदी ने वार रुकवा दी, युद्ध रुकवा दी, तुम लोग अपना ना मुंह पे करीखा लगा करके घूमना, क्योंकि ये चीज सच होने वाली है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।